मेरे प्रिय आत्मन, आनंद की खोज के दूसरे एपिसोड में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव के प्रति अपना भक्ति भाव अर्पित करने के लिए हम लोग आज भगवान शिव की मानस पूजा करेंगे। भगवान शिव प्रथम सद्गुरु हैं, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से परम सत्य को जाना, ओंकार को जाना और उन्हीं से आगे चलकर यह ध्यान की विधि 112 विधियों में जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को ध्यान का रहस्य समझाया था, सारे संतों के बीच में उसके माध्यम से समाधि की गहराई में लोग जाकर स्वाद लेते हैं। तो आइए आज हम लोग भगवान शिव की मानस पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, चैतन्य आत्मा, इस संसार में आ गए हो तो सिर्फ चैतन्य ही आपका अपना, आत्मा मन अपना। यह चैतन्य क्या चीज़ है? शरीर से तो हम लोग परिचित हैं। शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, जो मृत्यु के बाद इस शरीर से वह सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। ध्यान की गहराई में जाकर समाधि का स्वाद लेने पर जब आप ओंकार के तल पर जीना शुरू करते हैं तो ओंकार के स्मरण के साथ जो लोग भी शरीर को छोड़ते हैं वह मृत्यु परम मृत्यु कहलाती है। तो फिर इस पृथ्वी ग्रह पर आना नहीं होता है, या आपकी स्वतंत्रता होती है कि अपने ढंग से आना, सोच समझ करके आना। तो चैतन्य का तल जो है, यह बंद आँखों से भीतर में जो कुछ भी हम देखते हैं उसको घटाकाश कहते हैं। भीतर का आकाश वह आत्मा का क्षेत्र है, और उसी निराकार के तल पर चैतन्य की अनुभूति होती है, जहाँ से हम अंधकार का अनुभव करते हैं, प्रकाश का अनुभव करते हैं, नाद का अनुभव करते हैं, या आत्मा के भिन्न भिन्न आयामों का अनुभव करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रवचन जितना भी हो यह मनोरंजन ही है, यह मन के तल पर है। या जो लोग साक्षी को समझते हैं, साक्षी की साधना के साथ सुन रहे हैं, तो फिर उनके लिए एक ध्यान का भी प्रयोग हो गया। लेकिन शुद्ध रूप से ध्यान के प्रयोग के लिए आंखें बंद करनी होती है। तो आइए हम लोग आँख आज बंद करते हैं। ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर तीनों उंगली को बाहर में कर लेंगे और जांघ पर इसको पर रख लेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। यह 10 मिनट का एक ध्यान है, इसलिए बंद आँखों से आप भीतर में देखें। जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए,
जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए। सांस ले तो लेते चले जाएं और सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं, ताकि सांस की गति सम हो जाए। हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ी है, जिसमें 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। रीढ़ की हड्डी पर सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। यहाँ से ये 3 नाड़ी चलती है, बाईं ओर से ईरा, दाईं ओर से पिंगला, बीच में रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से तब होता है जब दोनों सांस सम हो जाती है। यहीं से सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। तो भाव करें कि अब हम लोग सांस मूलाधार चक्र से ले रहे हैं। दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर आकर के कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। अब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और सहस्रार से सिर के ऊपर जहाँ शिखा है वहाँ से सांस को छोड़ते हैं। इस क्रिया को दोहराइए। सबसे नीचे मूलाधार चक्र से सांस को लेते हुए अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से ऊर्जा का प्रवाह का अनुभव करते हुए आप आज्ञा चक्र पर आ जाएं, दोनों भ्रुकुटी के बीच में आ जाएं। कुछ एक क्षण के लिए यहाँ से रुकें, भगवान शिव के दर्शन करें, फिर सहस्रार से सांस को छोड़ दें। भाव करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि अब दोनों हृदय के बीच में अनाहत चक्र पर रीढ़ की हड्डी के बीच में आप शिवलिंग की स्थापना करें। यह भक्ति का केंद्र है, समर्पण का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, भक्ति योग का केंद्र है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर हम आए हैं, समर्पण के मार्ग पर आए हैं। तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को यहाँ स्थापित कीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, इन 7 नदियों से प्रार्थना करें कि भगवान शिव को स्नान कराने के लिए वे जल प्रदान करें। भाव कीजिए कि वे जल आपको प्रदान कर रहे हैं, आप उनको धो डालिए। इन नदियों का जल गिर रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर शिवलिंग को धो रहा है। अब उस शिवलिंग को आप चंदन का लेप अर्पित करें, अक्षत, फूल, बेलपत्र आप चढ़ावें। भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें। आपका सूक्ष्म शरीर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए। आप देखिए कि आपके जप से भगवान शिव खुश होकर के ज्योतिर्लिंग के भीतर तांडव नृत्य कर रहे हैं। भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए अनुभव कीजिए और आपका सूक्ष्म शरीर भी खुशी में नाच रहा है।
धीरे धीरे भाव कीजिए कि आप सुखासन में बैठे हुए हैं, भगवान शिव प्रकाशमान हो गए हैं, उनकी ज्योति आपके संपूर्ण शरीर में फैल गई है। भगवान शिव की ज्योति में पूरा शरीर जगमग हो रहा है। यह ज्योति अब पूरे घर में फैल गई है, जिस घर में आप बैठे हैं। भगवान शिव की ज्योति विराट होती जा रही है, फैलती जा रही है। अब घर से बाहर यह प्रकाश निकल गया है, पूरे ब्रह्मांड में यह प्रकाश छाता जा रहा है। यही भगवान शिव का अस्थाई घर है, यही शून्य उनका निवास है, और यही शून्य सबका निवास है। इसी शून्य से हम पृथ्वी ग्रह पर आए हैं, फिर इसी शून्य में जाना है। इसी शून्य में ठहरने की यात्रा भी चल रही है कि हम ज़्यादा समय तक इस शून्य में ठहर सकें। इसके लिए शरीर के पार, सूक्ष्म शरीर के पार चारों तरफ आत्मकण को फैलते हुए देखिए। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मकण से फैला हुआ है। इसी में एक शून्य की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जो लोग पहले से सुन रहे हैं, इस ओंकार को सुन सकते हैं। ओंकार की कुर्सी पर मन तुरंत ठहर जाता है। ओंकार में मन को विलीन कर दीजिए। जो लोग ओंकार को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, तो वे कान में उंगली डाल करके एक क्षण के लिए गुनगुन 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 उनकी आवाज़ को सुनेंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब बिना कान में उंगली डाले या 24 घंटा आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसी को उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। संत दादू ने कहा है, शब्दे ही सच पाइए। जीवन का सच जानना है तो इस ओंकार को आप जान जाएं। शब्दे ही संतोष, ओंकार को जान गए तो सब जान गए, संतोष हो गया। ओंकार को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। शब्दे ही स्थिर भया, इस ओंकार में आप प्रवेश करें। अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य। इस ओंकार में खोज करके भीतर में घुसिए। नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। चारों तरफ कण कण में ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसी ध्वनि को सुनते हुए निर्विचार अवस्था में, निराकार में ठहरने का मजा लीजिए। जिसके पास जितना समय है उसी के अनुसार आप भीतर में डूबें, इस आनंद में ठहरे, फिर अपने समय के अनुसार बाहर निकल जाएंगे। तब तक के लिए हम चुप हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।